हेलो चिल्ड्रन। इस वीडियो में हमें बोला हुआ है द क्वेश्चन इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स प्लेट्स आर हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्ड इंपॉर्टेंट है। एंड द लोअर प्लेट इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब फिर लोअर प्लेट इंपॉर्टेंट है कि जिसको एक ऐसे लिक्विड में डिप किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और उस लिक्विड की डेंसिटी है रो। Each plate has an area A. The plates are now connected to a battery which supplies a positive charge of magnitude Q to the upper plate. Find the rise in the level of the liquid in the space between the plates. तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कंसीडर करना है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये मान लेते हैं हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इसके प्लेट्स हम लोगों ने कैसे रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल। और क्वेश्चन में जो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी है कि इसकी जो लोअर प्लेट है उसको हम लोगों ने एक लिक्विड में डिप किया हुआ है। तो ये जो ब्लू कलर है इससे हम मान रहे हैं लिक्विड। अब इस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के एंड इट्स डेंसिटी इज रो। हर प्लेट का एरिया गिवन है ए, और प्लेट्स को अब कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से। तो इस तरह से मान लेते हैं हम कि हमें बोला आगे कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू टू द अपर प्लेट इज सप्लाइड। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है अपर प्लेट से। सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। और अपर प्लेट को चार्ज मिल जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल क्यू। तो हमें बताना है कि ये जो लिक्विड है, ये जो प्लेट्स के बीच की स्पेस है उसमें कितना राइज हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज आवर क्वेश्चन दैट फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो हम लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं जब दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी से। अब डी यहाँ पर प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम लेंगे कि जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करेंगे ई से। तो ई इज इक्वल टू आएगा द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय द सेपरेशन। तो वी हमारे पास वोल्टेज हो गया। सो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड, वो ऊपर यहाँ रेज होता जा रहा है। ठीक, दोनों प्लेट्स के बीच में ये ऑक्यूपेंसी रख रहा है। तो हमें देखना है कि इसका रोल क्या है। तो बेसिकली ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, ये अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इसका जो बेसिक फंक्शन है कि ये चार्जेस को इंड्यूस कर देगा। ठीक है, चार्जेस को इंड्यूस कहाँ करेगा, ये उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, इट मीन्स ऑन द लिक्विड सरफेस। तो ये हमारे पास लिक्विड सरफेस। अब हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि जो इंड्यूस्ड चार्जेस होते हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। तो अपर प्लेट पर हमारे पास चार्ज कैसा दिया है क्वेश्चन में, पॉजिटिव। तो लोअर प्लेट में जो इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हो रहा है वो कैसा आएगा, माइनस आएगा। बट हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, माइनस क्यू। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में लिक्विड के अपर सरफेस पर जो इंड्यूस चार्ज आएगा दैट इज माइनस क्यू विद इन ब्रैकेट 1 - 1 by k। सो अब यहाँ पर लिक्विड के अपर सरफेस पर इतना चार्ज आया। तो अगेन बाय इंडक्शन लिक्विड का जो लोअर सरफेस है, इट मीन्स यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा हमारे पास, वो फिर अपोजिट पोलैरिटी का होगा, दैट इज प्लस क्यू 1 - 1 by k। अब ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, ठीक, ये एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर है। तो फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेंगे, उसका रीजन होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम यहाँ देखें कि ये जो इंड्यूस चार्जेस है उसके कारण यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है, तो वो है अपवर्ड। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग फॉर द इक्विलिब्रियम कि ये लिक्विड कब तक रेस होता रहेगा, जब तक यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता।
तो इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होगा? जबकि जो अपवर्ड हमारे पास में जो अपवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ओवर हियर अपवर्ड. सो हम ये दोनों फोर्सेस को जब इक्वेट करेंगे तो इसके हम स्टेप्स देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स मींस बेसिकली क्या होता है, वेट के फॉर्म में हमें एक्सपीरियंस होता है. एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हम कैसे फॉर्म में लेंगे उसका एक अलग से हम लोग एक्सप्रेशन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. सो वी कैन टेक दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय जी. अब मास हम डायरेक्टली तो देख नहीं सकते वाटर का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर? मास के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी ऑलरेडी है. अब वी के प्लेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा? वी मीन्स है हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के प्लेस पर आ जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ ईच प्लेट मल्टीप्लाइड बाय द हाइट. ठीक है, यहाँ पर कितनी हाइट तक वो रेज हुआ है उतनी हाइट ले लेंगे हम, रो जी. तो ये आ गया हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स. अब जो हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं हम. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कि किस पर हमें चेक करना है कि जो इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप हुए हैं लिक्विड की अपर लेयर और लोअर लेयर पर, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है. तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सो इसके लिए हम लोग फिर से कैपेसिटर को ड्रॉ कर लेते हैं. ये आ गया हमारे पास कैपेसिटर. दिस इज द अपर प्लेट जिस पर चार्ज था प्लस क्यू, एंड इसके इंडक्शन के कारण लोअर प्लेट पर चार्ज था माइनस क्यू. और यहाँ पर हमारे पास में जो लिक्विड था, लिक्विड को हम लोगों ने शो किया था ब्लू कलर से. ठीक है, ये ब्लू कलर से शो कर दिया. तो लिक्विड की जो लोअर लेयर थी वहां पर हमारे पास में कितना चार्ज डेवलप हुआ था इंडक्शन के कारण? दैट वाज प्लस क्यू वन माइनस वन अपॉन के. तो यहाँ पर हमारे पास में फिर कितना चार्ज आ गया? इसके लिए हम माइनस क्यू में टोटल चार्ज ऐड कर देंगे, क्यू वन माइनस वन बाई के. सो माइनस क्यू प्लस क्यू विल कैंसिल और हमें मिल जाएगा माइनस क्यू बाई के. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4. अब हम चेक कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, ठीक, लिक्विड का वॉल्यूम के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये जो चार्ज है हमारे पास क्यू, उसके कारण जो हम प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे, जो हम लोगों ने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ा था, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेंगे E1. सो दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट. एक्चुअली ये क्या था? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा मीन सरफेस डेंसिटी, तो उसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है क्यू बाई ए, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया. अब ये हमारे पास में है, दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम इसकी इस तरह से पेयरिंग कर लेते हैं. अब हम चेक करेंगे कि जो चार्ज हमारे पास ये मिला है फाइनल चार्ज लिक्विड के बीच में, तो ये माइनस क्यू बाई के मिल रहा है हमें. इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा? दैट इज E2. सो दिस इज इक्वल्स टू क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट के. ठीक, क्योंकि चार्ज के प्लेस पर हमने पुट कर दिया क्यू बाई के. अब इसका डायरेक्शन भी कैसा है हमारे पास में? डाउनवर्ड है. तो ये दोनों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो हमें जो नेट फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो फील्ड मिलेगा, दैट विल बी द सम ऑफ E1 जो कि डाउनवर्ड था प्लस E2 जो अगेन कैसा है हमारे पास में? डाउनवर्ड. सो ये आ जाएगा हमारे पास में, दिस इज इक्वल्स टू के प्लस वन देन मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट के. ठीक है, ये आ गया. इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 5. अब हमें फाइंड करना है कि फोर्स कितना लग रहा है. तो फोर्स हम किस पर निकालना चाहते हैं? जो चार्ज हमारे पास में लिक्विड की अपर लेयर पर इंड्यूस हुआ है, दैट इज ड्यू टू द माइनस क्यू वन माइनस वन बाई के. तो इसके लिए हम ले लेंगे F इज इक्वल टू, लेते हैं हम F इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज. तो हम वैल्यूज डाल देंगे. E की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में? ये हम इक्वेशन 5 से रिप्रेजेंट कर चुके हैं. दिस इज K प्लस वन
मल्टीप्लाइड Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट K, एंड जो चार्ज है हमारे पास में, ये जो चार्ज आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास Q 1 - 1/K। ठीक है, ये दोनों को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा, ये इसका हम एलसीएम ले लेंगे, सो दिस इज K - 1 डिवाइडेड बाय K, सो दिस विल बी K² - 1 Q square, and this is whole divided by 2A epsilon naught K square। और ये जो अब हमें फोर्स मिल रहा है दैट विल बी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। अब जो हम लोगों ने वेट कंसीडर किया था इस लिक्विड का, वो वेट क्या था हमारे पास में, AH ρg, तो वेट वाज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस हो जाए जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आ जाएगा K² - 1 मल्टीप्लाइड बाय Q² डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट K स्क्वायर। सो अब बच्चों यहाँ से हमें सिर्फ क्या फाइंड कर लेना है, h, मतलब कितना लिक्विड रेज हुआ है। सो दिस हाइट h इज इक्वल टू आ जाएगा K² - 1 multiplied by Q square divided by 2A square K square epsilon naught rho multiplied by G। तो ये हमारे पास में आ जाएगा द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द लिक्विड रेज्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। थैंक यू।